नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट को सप्तऋषि बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बार के बजट में 7 क्षेत्रों को प्राथमिकताएं दी गई है। आज हम डीएनए में मोदी सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा आज का विश्लेषण इसलिए भी खास है क्योंकि बजट के तकनीकी शब्दों में अक्सर आम इंसान उलझ जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि देश का बजट उनके लिए लाभकारी है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको इस बजट की 10 मुख्य बातें बताते हैं। इनसे आपको इस बजट का सार समझ में आएगा। इसके बाद हम आपके लिए सप्तऋषि बजट का संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे। इस बार देश के मध्यम वर्ग का ख्याल करते हुए सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी है। इस छूट का पूरा गणित हम अभी आपको आगे समझाने वाले हैं। पुराने और नए टैक्स रिजीम का गणित भी हम आपको समझाएंगे और देश के निचले तबके को राहत देते हुए सरकार ने गरीब कल्याण मुफ्त अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तीसरी बड़ी बात है, युवाओं को फिलहाल स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे जिससे युवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़े। आदिवासी क्षेत्र के एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और आदिवासी गांवों के विकास के लिए भी 15,000 करोड़ का फंड जारी किया जाएगा। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई है जिससे महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। पीएम आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी की गई है और यह सेक्टर अब 79,000 करोड़ रुपए का हो गया है। 5G को बढ़ावा देते हुए इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। डिजिटल इंडिया को एक नए दौर में ले जाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए बड़े संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे। 9वीं बड़ी बात यह है कि देश में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके तहत अब भारतीय कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते होंगे। और 10वीं बड़ी बात है, दवाइयां, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी और सिगरेट, टायर, किचन की इलेक्ट्रिक चिमनी, विदेशी साइकिल, विदेशी खिलौने महंगे हो गए। यानी बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहुत खुश हैं। उनके मुताबिक इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है और महिलाओं के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, युवाओं के भविष्य पर भी ध्यान दिया गया है और इस बजट को लेकर उनकी क्या और उम्मीदें हैं, ये हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। Broadly, I think the 4 emphasis points are on empowering women, giving a lot more attention to the SHG groups which are in the rural areas, emphasis on tourism and training of youth for readying themselves for tourism, specific action for 50 destinations where comprehensive tourism action plans will be introduced. Then what is being called as PM Vikas, looking at Vishwakarma, people who create things, make things out of their hands using tools. Then the 4 is green growth, the 4th one, which is in every sphere of life we have policy interventions and enabling provisions made so that India moves fast on the transition to renewable energy. So those are 4 highlights which I'd like you to go back to see the scale in which we are approaching these issues and the impact that it will have on large sections of India's population. जब बजट पेश होता है तो एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या सोचता है कि इस बार टैक्स में उसे कितनी रियायत मिल रही है। और जैसे ही आज खबर मिली कि 7 लाख, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल भी थे, लेकिन इसको आसान भाषा में अब तक शायद अगर आपने नहीं समझा है तो हम डीएनए में आपको बताने वाले हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अब ये आप देखिए कि ये 7 लाख की छूट की सीमा आपके हक में है या इसमें भी कोई इफ एंड बट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल बजट में एक महत्वपूर्ण ऐलान हुआ इनकम टैक्स को लेकर, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में छूट की बात सुनकर खुशी से उछल रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए और इनकम टैक्स पर छूट का पूरा गणित अब हम आपको समझा रहे हैं वो समझ लीजिए।
और तब तय कीजिए कि आपको फायदा हुआ है या नहीं। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और जो छूट मिली है उसका फायदा आप सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था को अपनाकर उठा सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था, इस पर गौर कीजिएगा। बजट में इनकम टैक्स को लेकर कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, एक एक करके आसान और सरल भाषा में आपको हम समझाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये सारी घोषणाएं नई टैक्स व्यवस्था को लेकर है। घोषणा नंबर 1, इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स की छूट थी, लेकिन अब 7 लाख की इनकम पर टैक्स की छूट होगी। आसान भाषा में कहें तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आपका इनकम टैक्स 0 होगा। घोषणा नंबर 2, नई टैक्स व्यवस्था में अब 6 की जगह 5 स्लैब होंगे और जो छूट 2.5 लाख रुपए तक थी उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। आसान या सरल भाषा में कहें तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तो 3 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स में छूट मिलेगी। उसके बाद आपको टैक्स देना होगा। कितना देना होगा इसकी कैलकुलेशन हम अभी आपको आगे बताएंगे। घोषणा नंबर 3, रिटायर होने पर बची हुई छुट्टियों का पैसा मिलता है। इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब इस लिमिट को 25 लाख कर दिया गया है। आसान या सरल भाषा में इसे समझाएं तो लीव इन कैश कराने पर अब 25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब आपको इनकम टैक्स छूट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का एक अंश सुनना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नई टैक्स व्यवस्था में मिली छूट के बाद आपको अपनी इनकम पर कितना टैक्स देना पड़ेगा और आपको कितना फायदा मिलेगा। To what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. यानी 8 साल बाद मिडिल क्लास की उम्मीद पूरी तो हुई, लेकिन लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वो नई टैक्स व्यवस्था में छूट का फायदा उठाएं या पुरानी टैक्स व्यवस्था से ही टैक्स बचाएं। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज आपके सारे डाउट्स हम बेहद आसान शब्दों में क्लियर कर देंगे। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, अब इसे जरा ध्यान से समझिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो बिना सोचे सीधे नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव कीजिए। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो डीएनए देखते चलिए। नई टैक्स व्यवस्था में छूट की लिमिट बढ़ाने के अलावा एक और बदलाव हुआ है। पहले कुल 7 टैक्स स्लैब होती थी, अब 6 टैक्स स्लैब कर दिया गया है।
यानी ये टैक्स स्लैब समझना उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है। यानी अब क्या होगा कि 0 से 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख की इनकम पर आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, जबकि 9 से 12 लाख रुपए की स्लैब में टैक्स की दर 15% होगी। 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% की दर से टैक्स लगेगा, और अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। हम आपको बार बार क्लियर कर रहे हैं कि यह बदलाव सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था में हुआ है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में ना तो छूट का दायरा बढ़ाया गया है और ना ही टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में स्लैब कम है और टैक्स ज्यादा है। एक नजर उस पर भी डाल लीजिए ताकि अगर किसी तरह के कंफ्यूजन में आप हैं तो ये दूर हो सके। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यानी पुराने हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स है और 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30% का टैक्स है। यह पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है। और अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था से टैक्स भरते हैं तो आपके लिए बजट में कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अगर आप नई टैक्स व्यवस्था से टैक्स भरते हैं या पुरानी से नई टैक्स व्यवस्था में मूव करने का मूड बना रहे हैं तो फिर डीएनए देखते चलिए। तो अब आपको एक उदाहरण देकर हम समझाते हैं कि अगर आपने नई टैक्स व्यवस्था चुनी है और आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स देना होगा। इस उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि नई टैक्स व्यवस्था में किस तरह की छूट दी गई है और आपको किस व्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख पर 5% यानी 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा। ये 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है उस लिहाज से हम आपको समझा रहे हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए, उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा ये आप देख सकते हैं। क्योंकि दिन भर आपने ये तो समझ लिया कि इतने पैसे अब बचेंगे, लेकिन कैसे बचेंगे और कैसे टैक्स देना होगा इस नई टैक्स सिस्टम में, इसको आपको हम बारीकी से समझा रहे हैं। यानी 3 लाख तक 1 रुपए भी टैक्स नहीं, और 3 लाख से 6 लाख पर 5% यानी 15,000 रुपए 10 लाख के सालाना इनकम के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा, और 6 से 9 लाख पर 10% यानी कि 30,000 रुपए, और 9 से 10 लाख पर यानी 1 लाख का ये जो फासला बन रहा है क्योंकि आप तीसरे स्लैब में आ रहे हैं, और 9 से 10 लाख पर 15% यानी 15,000 रुपए, यानी कुल टैक्स हुआ 60,000 रुपए, यानी 10 लाख पर 60,000 रुपए। और पिछले साल नई टैक्स व्यवस्था में 10 लाख की इनकम पर यह 75,000 का टैक्स बनता था, जो अब 60,000 ही रह गया है। यानी सीधा 15,000 रुपए का फायदा आपको होता है अगर आप नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, उस हिसाब से आप अपनी इनकम को बढ़ाकर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं।